जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर इसके साइट्स पर आएंगे तो आपको साइट्स पे ही दिख जाएगा कि फॉर्म आया हुआ है या नहीं। हाँ, कई लोग अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, बट डोंट वरी, वेबसाइट को कुछ देर में अपडेट कर दिया जाएगा तो आप देख सकेंगे। यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, देखिए एक सेक्शन है प्रोग्राम एंड कोर्सेस एडमिशन एडमिशन एग्जामिनेशन। तो अभी हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं, मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे ये बैक टू बैक यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं अभी, इसका मतलब है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, एक तो इस पे भी क्लिक कर एडमिशन नोटिफिकेशन सर्कुलर पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे जो अपडेट है रिसेंट का वो स्कूलिंग का ही है, मतलब यहाँ पे भी आपको अपडेट दिखेगा। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें अपडेट नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। आपको गूगल पे जाना है, एक सेकंड। आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना क्या, admission.jmi.ac.in, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस टाइप का आइकन शो कर रहा है। हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है वैसे प्रोस्पेक्टस वाला सेक्शन में जाते हैं तो ये कंबाइन स्कूल प्रोस्पेक्टस यहाँ पे शो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि अभी मैंने जब 1 घंटा पहले जब मैं वीडियो बनाया था तो उस टाइम इन्होंने जो है अपडेट किया था। जैसे देखिए यहाँ पे आइकन बन भी चुका है, यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिफिकेशन। हालांकि इस पर जब क्लिक करें तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा और अभी वेट कर लीजिए, पेशेंस रखिए। हमने ऐसे प्रोस्पेक्टा डाउनलोड कर लिया था और डाउनलोड इसी सेक्शन से किया था, तो अभी यहाँ पे कर नहीं रहा है तो घबराना नहीं है। हो सकता है कल तक जो आपको वेबसाइट जो अपडेट हो जाए, अपडेट मिल जाए, बट डोंट वरी। तो आपको चाहिए गाइड या प्रोस्पेक्टस, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ टेलीग्राम का या व्हाट्सएप चैनल का, जहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यही है, इसी के बारे में हम बात अभी एक सेकंड में ज़रा देख लूँ आप लोगों से कौन कौन स्टूडेंट अभी या कौन कौन लोग ज्वाइन हुए हुए हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपके फॉर्म नहीं आए हैं। आपके फॉर्म फाइनली आ चुके हैं, ठीक है। यस। तो अभी जैसे बात करें यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये है कि ऐसा है, मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना के बता दूंगा, डोंट वरी, कि किस कोर्स का किस डेट में एंट्रेंस है। फॉर्म के बारे में फ़िलहाल ये जान लीजिए कि 10 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। और करेक्शन का डेट आप देख सकते हैं 12 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में है। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब बेसिक चीज़ें था जो मैंने आपको बताना था, आपको बता दिया है। आज के लिए तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर डाउट है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हाँ, इस बीच में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा गाजी, इस बीच में बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए 2-3 चीज़ें, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, ये सब स्टार्ट कर रखे हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कई लोग एंट्रेंस के बारे में पूछ रहे थे, एंट्रेंस डेट के बारे में, तो मैं बताता हूँ कि आपको एंट्रेंस का डेट कहाँ से पता चलेगा। तो जब आप टॉप ही जाएंगे, जैसे दिखा देते हैं आपको, देखें यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकंड। डिप्लोमा के बारे में अभी मैं बता देता हूँ, घबराइए नहीं। जैसे यहाँ पे देख लो कि पेज नंबर 67 से लेकर के 124 के बीच में आपका एंट्रेंस का डेट है, ठीक है। तो चलते हैं पेज नंबर 67 सीधा। पेज नंबर 60, 54, 52, यस। तो यहाँ से आपका एंट्रेंस का डेट दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ से। शुरुआत में मास्टर्स कोर्स का एंट्रेंस का डेट है और एंड में बिल्कुल आपको बैचलर्स का। तो हम पहले बैचलर्स का बता देते हैं, डिप्लोमा वगैरह का बताते हैं, बाद में फिर हम मास्टर्स का बता देंगे, यानी लास्ट से बिल्कुल आते हैं, ठीक है। बाकी इस बार सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा मतलब सर्टिफिकेट कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अगर आप जामिया के रेगुलर स्टूडेंट होंगे तभी आप एडमिशन ले पाएंगे, और उसमें भी इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन होगा। डिप्लोमा में ऐसा होगा कि आपका टेस्ट के बेस एडमिशन लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट साइड से आते हैं। देखिए लास्ट साइट्स का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट कोर्स, इनमें से किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड होगा। और ये इंटरव्यू में कौन होंगे, जो ऑलरेडी जामे में एडमिशन ले लेंगे उनको। तो अभी टाइम लगेगा, घबराना नहीं है। इसके अलावा डिप्लोमा डीएलएड वाले कैंडिडेट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका पेपर 18 मई को है और आपका सिर्फ 12th होना चाहिए और एटलीस्ट 50% होना चाहिए।
18 मई को आपका पेपर होगा, ठीक है। एंट्रेंस का डेट पता चल गया। आप लोग के लिए हमने ऑलरेडी करंट अफेयर, सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इन सब का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सर बीएससी फिजिक्स सीयूटी के थ्रू होगा या जामिया? अब निश्चित अब जामिया लेगा, ठीक है। इससे पहले था कि सीयूटी ले रहा था, बट अब जामिया लेगा। इन्होंने इस बार अपडेट कर दिया, देखो यहाँ पे। इसके अलावा अब मुझे समझ से बाहर लग रहा है कि इसमें सीयूटी के अंदर कैसे शो कर रहा है। फिर सीयूटी के अंदर ये जो फॉर्म आया था ऐसा ऑप्शन दिया भी नहीं था, कुछ तो डाउट है। खैर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट कान खोलकर सुन लो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए हो। मेहनत करो, तैयारी करो, तुम्हारा हो जाएगा, मेहनत करोगे तो। 27 मई को तुम्हारा पेपर है। टाइमिंग 2:30 से 4:30, 2 घंटे का पेपर रहेगा। 100 MCQ रहेगा, और वो 100 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रहेगा, ठीक है। बाकी 12th में कितने परसेंट, 10th में कितने परसेंट होना चाहिए? 45% होना चाहिए। और 12th अगर कर लिए हैं तो इस बार 12th को भी इन्होंने 40% कर रखा है। बाकी ये सारे ब्रांचेज हैं। टेस्ट का डेट पता चल गया, बेसिक चीज़ें पता चल गया आपको। बाकी एडवांस डिप्लोमा ये तो चलो खैर सब एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, इसमें भी साइकोलॉजी। अब इसके बाद आते हैं बैचलर्स कोर्स में। देखिए बैचलर इन डिज़ाइन का इस बार नया कोर्स आया ऐसा लग रहा है। इसका टेस्ट 19 मई को है। कंप्यूटर साइंस का जो है 11 मई को है। बीएससी कोरियन सीयूटी के थ्रू होगा, ये भी सीयूटी के थ्रू होगा। योग के जो कोर्स खासकर मेडिकल और मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इनका टेस्ट 13 मई को है। बीए हिंदी सीयूटी के थ्रू होगा, संस्कृत। इसके अलावा टर्किश भी सीयूटी के थ्रू होगा इस बार। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताना कि बीएलएलवी, सर प्लीज चेक। ओके इकोनॉमिक्स मैं बताऊंगा, डोंट वरी, सबको बताऊंगा। शहजाद क्या पूछना चाह रहे हो सर? 11 का एग्जाम कब होगा? 11 का डेट चुका है बाबू, गाइड डाउनलोड करो ना, आ चुका है 11 का डेट, ठीक है। तो अब बीपीटी का जो है 24 मई को है। 25 को बीएलएलवी का पेपर है। बीएड नर्सरी का 13 मई को है। बीएड स्पेशल का 11 मई को पेपर होगा। बीएड का 26 मई को पेपर होगा। आर्किटेक्चर नाटा के मार्क्स के बेस पे। बीडीएस का नीट के बेस पे एडमिशन मिलेगा। बीटेक का जेई मेन के बेस पे मिलेगा। और बीएससी 10 मई को। बीलिप का एंट्रेंस 7 मई को हो रहा है इस बार। फाइन आर्ट्स का जो पेपर है उन सब का 13, 14, 15, 16 के बीच में। बायो साइंस का देख लीजिए, बायोटेक जो पिछले साल दिया था, या लाइफ साइंस विद कंप्यूटर साइंस, इस सब का इस बार जामिया खुद ही अपना एंट्रेंस ले रहा है। इस बार 5 कोर्स वापस ले लिया, यानी सिर्फ 11 ही कोर्स ऐसे, सॉरी 10 कोर्स ऐसे जो सीयूटी में है, बाकी सारा कोर्स जामिया खुद ले रहे हैं। तो बायो साइंस, बायोटेक और इन सब का पेपर इस बार खुद ही होगा, नहीं खुद ही लेगा अपना। मैथमेटिक्स तो जामिया लेगा, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स सीयूटी के अंदर है। फिजिक्स जामिया अपने पास रख लिया है। केमिस्ट्री भी अपने पास रख लिया है, बीएससी फिजिक्स जो लोग पूछ रहे थे। अभी वो देखो जो भी उर्दू आके पूछ रहे हो ना, गाइड डाउनलोड कर लो, गाइड है। बीएससी जो होगा जनरल वो सीयूटी के थ्रू, विवोक सोलर एनर्जी सीयूटी जामिया लेगा खुद ही इस बार, मतलब चेंज कर दिया है। हाँ बीएसडब्ल्यू का पेपर 3 मई को और 4 मई को ही जो है आपका बीए पॉलिटिकल और बीए प्रोग्राम का है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? और अलॉन्ग विथ ये कि जो सोशोलॉजी साइकोलॉजी का 4 मई को ही पेपर है, मतलब बहुत अच्छी बात है, आपका सेम डे में ही पेपर हो जा रहा है। देखो 4 मई का किसका पेपर है? सोशोलॉजी साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का भी एक ही दिन सुबह शाम में पेपर लेकर आपको फ्री भी हो जाएंगे। कई लोग को दिक्कत हो जाता था। हाँ बीएसडब्ल्यू भी अगले एक दिन पहले हो रहा है। तो मेरा मशवरा होगा कि जो कैंडिडेट्स ज्योग्राफी का डालेंगे, ये पॉलिटिकल का डालेंगे, बीएसडब्ल्यू, ये तीनों कोर्स का फॉर्म डाल दीजिएगा। बीबीए का इस बार जो है 25 मई को हो रहा है। और बीए इकोनॉमिक्स का पेपर देखो 24 मई को है। दिख गया सबको? एंट्रेंस का डेट पता चल गया सबको? जो मेन सबसे ज़्यादा जामिया में फॉर्म आते हैं सबको पता चल गया। बीए हिस्ट्री का 24 मई को ही पेपर है, टाइमिंग अलग अलग है। बाकी इन दोनों में सीयूटी के थ्रू होगा। मास मीडिया का 3 मई को ही पेपर है, यानी पहले ही पेपर आपका हो रहा है। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन का पेपर और बीएचएम बीडीटीएम, इन सब का एक बार इस बार लग रहा है कॉमन पेपर होगा। एक कॉमन, पिछले साल सेपरेट हुआ था, इस बार कॉमन ही पेपर होगा इन तीनों का। और ये होगा कब? 27 अप्रैल को ही होगा, यानी पहले ही आपका पेपर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से मेहनत कीजिए। बीए इंग्लिश का भी 26 अप्रैल को ही इस बार पेपर हो रहा है। और अरबिक इस्लामिक स्टडीज़ पर्शियन का देख लीजिए 25 मई, कोई 26 अप्रैल, कोई 24 अप्रैल पर्शियन को। उर्दू का सीयूटी के थ्रू होगा। तो और अगर किसी को डाउट हो पूछ लो। सर बीपीटी का भी आ गया, बिल्कुल बीपीटी का भी आ गया है। अभी बीपीटी का आई थिंक मैंने बात किया भी था, बताया भी था। अब तो यहाँ से पीजी कोर्स स्टार्ट हो गया। बीपीटी के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ मैं यहाँ पे यही बताऊँगा, कम टाइम है, अच्छे से तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपके पास एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम ऑलरेडी एक न्यू बैच स्टार्ट करा आप लोग के लिए, जिसमें आपके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस सब कुछ रहेगा। सिलेबस के बारे में बताता हूँ। देखो सिलेबस अभी अपडेट किया नहीं है, जैसे सिलेबस मैं दिखाता हूँ कि सिलेबस कहाँ से चेक करोगे। तो सिलेबस के लिए पहले जो है
क्रोम पे जाना, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। जैसे जब इस साइट्स पर आएंगे इस टाइप का आइकन दिखेगा। सबसे पहले आपको jmycu.in वाला साइट पर जाना है। जैसे बताता हूँ मैं, jmycu, यस। अब जब jmycu.in वाला साइट्स पर आएंगे, सर CUT का फॉर्म शुरू हो गया, बिल्कुल शुरू हो चुका है। BPT के लिए भी आ गए, बिल्कुल आ चुके हैं। यहाँ पे जामे के साइट्स पर आप चले जाएंगे। जाने के बाद इस टाइप का डिटेल शो करेगा। हालांकि अभी मेरे ख्याल से अपडेट किया नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का आइकन दिख रहा है, या मे भी अपडेट करें। इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का डिटेल आएगा। इसके बाद यहाँ से हर एक कोर्स का आप चेक कर सकेंगे। जैसे BA हिस्ट्री वाले अभी क्योंकि इसके अंदर आया है, हालांकि मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अभी एक सेकंड, क्या हो गया भाई, अभी थोड़ा वेट कर लेना। सिलेबस अपडेट होगा थोड़ा, कुछ कुछ कोर्स का, सबका नहीं बट कुछ कोर्स का ज़रूर होगा, तो थोड़ा दे वेट कर लेना। एपी एपिडेजर, ठीक। अब सर्च बार पे क्लिक करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा कैप्चा मेरे से गलत हो गया है। जैसी क्लिक करेंगे इस टाइप का, ज़्यादा नहीं बस तो, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। नूराइन हैदर, क्या पूछना चाह रहे हो बाबू? एमटेक का भी आ चुका है। फॉर्म कैसे फिल करना होगा उस पर हम वीडियो बना देंगे, घबराने का नहीं है। अब यहाँ पर देख लो एक बार हिस्ट्री का। तो ये हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, पिछले साल का है, मतलब पिछले साल के, बल्कि बहुत पुराना सिलेबस है। तो अभी जब सिलेबस अपडेट होगा ना तब देखना, अभी मत घबराओ, अभी सब लोग तैयारी करो। अरे BPT का आ चुका है, क्यों कान से सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुमको? चलो, जो लोग BPT वाले पूछ रहे हैं वो थोड़ा होशियार हो जाएं, बच्चों वाली हरकत नहीं करें। आप समझदार बनिए, सशक्त बनिए। तो ये बेसिकली फॉर्म से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता दिया है। बाकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, घबराइएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।